गरीब भक्त की जिंदगी। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास न अच्छे कपड़े थे, न बड़ा घर। बरसात में उसकी झोपड़ी टपकती थी और कई बार तो उसे और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो किसी अमीर के पास भी नहीं थी। अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोपाल उठता, नदी में स्नान करता और मिट्टी के छोटे से मंदिर में जाकर बैठ जाता। वह आंखें बंद करके प्रेम से कहता, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा दिल है, उसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन उसके चेहरे पर शांति होती थी। गोपाल की पत्नी सीता और एक छोटा बेटा भी था। पत्नी कई बार परेशान होकर कहती, सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। घर में अनाज नहीं है, बच्चे को भूख लगती है। लेकिन गोपाल मुस्कुराकर कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन हालात बहुत खराब हो गए। घर में एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी रोने लगी। गोपाल चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और जो आखिरी मुट्ठी चावल बचा था वह भी भगवान को भोग में चढ़ा दिया। पत्नी गुस्से में बोली, अब तो कुछ भी नहीं बचा। गोपाल बोला, अब सब भगवान पर छोड़ दिया। उसी समय दूर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की यह स्थिति देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है, मेरे भक्त की परीक्षा पूरी हो चुकी है। शाम का समय था। अचानक गोपाल के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। गोपाल ने दरवाजा खोला। वहां एक सुंदर सा छोटा बालक खड़ा था। उसके चेहरे पर दिव्य चमक थी, आंखों में अद्भुत तेज। बालक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा? पत्नी घबरा गई, हम खुद भूखे हैं, इसे क्या खिलाएं? लेकिन गोपाल के दिल में दया थी। वह बोला, अतिथि भगवान का रूप होता है। और उसने उस बालक को अंदर बैठाया। गोपाल ने भगवान को याद किया और खाली बर्तन उठाया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, अब आपकी ही कृपा चाहिए। जैसे ही उसने बर्तन खोला, वह चौंक गया। बर्तन स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ था। गोपाल और उसकी पत्नी ने मिलकर उस बालक को प्रेम से भोजन कराया। बालक बड़े आनंद से खाना खा रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे वह सब कुछ जानता हो। भोजन के बाद बालक उठने लगा। जाते जाते उसने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। और वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गोपाल मंदिर गया। जैसे ही उसने भगवान की मूर्ति देखी, वह स्तब्ध रह गया। वही मुस्कान, वही आंखें। तभी उसे समझ आया, कल जो बालक आया था वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गोपाल रो पड़ा। उसने जमीन पर सिर रख दिया। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन अंदर से आवाज आई, मैं हमेशा अपने भक्त के पास रहता हूँ। मंदिर में दिव्य अनुभव। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गोपाल को यह एहसास हुआ कि जो बालक उसके घर आया था वह स्वयं। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। लेकिन ये बदलाव धन का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और विश्वास का था। गोपाल रोज मंदिर जाता और पहले से भी ज्यादा प्रेम से भगवान की पूजा करता। अब उसकी भक्ति में कोई मांग नहीं थी, बस एक ही भाव था, प्रभु, आप जैसे चाहें वैसे रखें। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब बदलाव होने लगे। जहां पहले गोपाल को कोई काम नहीं देता था, अब लोग खुद उसे काम देने लगे। एक किसान ने उसे खेत में काम दिया, दूसरे ने उसे अनाज दे दिया। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। पत्नी आश्चर्य में थी, ये सब कैसे हो रहा है? गोपाल मुस्कुराकर कहता, ये सब मेरे कृष्ण की कृपा है। लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेना कभी बंद नहीं करते। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ धनराज। वो बहुत घमंडी था और भगवान में विश्वास नहीं करता था। जब उसने गोपाल की कहानी सुनी तो वह हंसने लगा। अगर सच में तुम्हारा भगवान इतना महान है तो मैं भी देखता हूँ उसकी शक्ति। सेठ धनराज ने गोपाल से कहा,
कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगर तुम्हारा भगवान सच में है तो मेरे लिए भोजन का इंतजाम करना। ये सुनकर गोपाल की पत्नी डर गई। अगर इस बार चमत्कार नहीं हुआ तो। लेकिन गोपाल शांत था। जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। उस रात गोपाल ने कुछ भी खाने का इंतजाम नहीं किया। वह सिर्फ भगवान के सामने बैठा रहा। आंखों में आंसू थे। प्रभु, इस बार मेरी नहीं आपकी इज्जत का सवाल है। अगले दिन सेठ धनराज अपने सेवकों के साथ गोपाल के घर आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। चलो दिखाओ अपने भगवान का चमत्कार। गोपाल ने भगवान को याद किया और बर्तन खोला। इस बार पहले से भी बड़ा चमत्कार हुआ। पूरा घर स्वादिष्ट भोजन से भर गया, इतना कि पूरे गांव के लिए पर्याप्त था। सेठ धनराज ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसका घमंड टूट गया। वह गोपाल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने भगवान और तुम्हारी भक्ति पर शक किया। गोपाल ने उसे उठाया और कहा, माफी मुझसे नहीं, भगवान से मांगो। उस दिन के बाद सेठ धनराज भी बदल गया। वह भी भगवान का भक्त बन गया। गांव के सभी लोग गोपाल का सम्मान करने लगे। लेकिन गोपाल के अंदर कोई घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह ही सरल और विनम्र रहा। एक रात गोपाल को सपना आया। उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ हमेशा बना रहे। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान अपने भक्त की हर परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उसे जीत दिलाते हैं। जो व्यक्ति भगवान पर पूरा विश्वास रखता है, उसे जीवन में कभी हार नहीं मिलती। गोपाल की भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे बार बार अपनी कृपा का अनुभव कराया। अब गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उसके मन और आत्मा में था। अब वो भगवान से कुछ मांगता नहीं था, बस हर समय उनके नाम में खोया रहता था। धीरे धीरे गोपाल का मन संसार से हटने लगा। वह सोचता, जब सब कुछ भगवान की कृपा से ही मिल रहा है, तो फिर इस संसार का क्या मोह। अब वह ज्यादा समय मंदिर में बिताने लगा, भजन करता, ध्यान करता। गांव के लोग उसे संत की तरह मानने लगे। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त की अंतिम परीक्षा जरूर लेते हैं। एक दिन अचानक गोपाल का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। पत्नी रोते हुए बोली, प्रभु से प्रार्थना करो, हमारे बेटे को बचा लो। लेकिन इस बार गोपाल शांत था। उसने आंखें बंद की और कहा, जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा। दिन बीतते गए, बेटे की हालत और खराब होती गई। गांव वाले कहने लगे, इतनी भक्ति का क्या फायदा जब भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। लेकिन गोपाल का विश्वास नहीं डगमगाया। वो हर समय बस यही कहता, मेरा कृष्ण जो करेगा अच्छा ही करेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, गोपाल मंदिर में बैठा भगवान को याद कर रहा था। अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे मेरे प्रिय भक्त गोपाल, तुमने भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। तुमने सुख में भी मुझे नहीं भुलाया और दुख में भी मुझ पर संदेह नहीं किया। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, तुम्हारे बेटे की बीमारी भी एक परीक्षा थी। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना सच्चा रूप दिखाऊं। जैसे ही भगवान ने अपना हाथ उठाया, घर में सो रहा गोपाल का बेटा अचानक ठीक हो गया। वो उठकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। पत्नी खुशी से रोने लगी। भगवान ने गोपाल से कहा, अब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो चुकी है। तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो। गोपाल ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान मिल जाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उस रात गोपाल ध्यान में बैठा और धीरे धीरे उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई। गांव वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे उसे मोक्ष मिल गया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं अपने सच्चे भक्त के लिए हर रूप में आता हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।